यूपी एलटी फॉर्म कैसे भरेंगे। तो आइए सबको बताते हैं कि सबसे पहले आप गूगल खोल लीजिए। गूगल में UPPSC.UP.NIC.in जैसे आप खोलेंगे तो ये विंडो निकल के आएगा। इस विंडो में आप देखेंगे ऑल नोटिफिकेशन दिया है, करंट रजिस्ट्रेशन दिया है, तो वहाँ पर छोड़ के हम सीधे यहाँ पर दे रहे हैं क्लिक हेयर अप्लाई ऑनलाइन। बहुत ही याद रखें कि पुरुष महिला दो विज्ञापन है, तो इसलिए जो पुरुष है वो पुरुष पे डालें, महिलाएं महिलाएं के लिए अप्लाई करें। क्योंकि अगर पुरुष वाला महिला में जाता, महिला पुरुष में जाता है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। देखिए लिखा है सहायक शिक्षक प्रशिक्षक स्नातक ग्रेड, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे सब्जेक्ट वाइज देखिए सब खुल जाएंगे। वो सबसे ऊपर पुरुष आएगा, आप देखिए सहायक पुरुष दिया है। इसके बाद महिलाओं का दिया है इस तरीके से। अब आइए जैसे देखते हैं पहला सब्जेक्ट हिंदी, हिंदी है तो हिंदी के सामने वाले कॉलम में आएंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब इसमें ये पूछ रहा है कि आपने यूपीपीएससी में कोई इससे पहले एग्ज़ाम तो नहीं दिया। अगर एग्ज़ाम दिया है तो उसका यस करेंगे, तो यस करने के बाद आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। और अगर आपने नहीं किया या रजिस्ट्रेशन नंबर ध्यान नहीं है तो आप इसमें क्या करेंगे, नो कर देंगे। नो करने के बाद देखिए पूरा फॉर्म आपका खुल जाएगा। कैंडिडेट नाम जो भी ऐप डाल देंगे। जो भी होगा आप नाम डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे। जैसे ये मैं भर के दिखाता हूँ आपको। फादर्स नेम के बाद अब आपको इसमें क्या करना है, प्लीज़ सेलेक्ट करना है कि आप डोमिसाइल आपका कहाँ कहाँ। अगर आप यूपी के हैं 5 साल से रह रहे हैं तो आप यस करेंगे। फ्रीडम फाइटर हैं तो अधिकतर जो है उसमें नो, फिर आर्मी नो, हैंडीकेप अगर फिर नहीं है तो आप इसमें भी नो करेंगे। खिलाड़ी नहीं है तो भी आप इसमें नो करेंगे। अब आइए देखते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी आयोग जो है इसे आपको डिवाइड तो नहीं किया गया है, तो इस पर भी नो करेंगे। फिर आप इसमें देखिए कैटेगरी आ गई सामान्य, सूचित, अन्य, पिछड़ा वर्ग। जनरल क्या है तो अब जनरल पे क्लिक करेंगे। डीओबी है 2 फरवरी 1984। तो आपकी एज भी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। जेंडर भरना है आपको इसमें, मैरिड है, नो, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। और उसके बाद आप अगर आधार नंबर है तो आप अप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अनिवार्य नहीं लिखा है आधार नंबर, क्योंकि बिना आधार नंबर के भी फार्म आपका सबमिट हो जाएगा। बहुत से लोग डर रहे होंगे कि वो आधार नहीं है, आधार में ये गलती है, तो इसमें कोई डरने वाली नहीं। अगर आपके आधार में कोई गलतियाँ है तब भी आप डाल सकते हैं, नहीं है तब भी आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आते हैं, देखते हैं सिलेक्ट इसमें करना है, बोर्ड आपको करना है। तो यूपी बोर्ड ही अधिकतर होता है ज़्यादातर। तो मान लो मेरा यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड भर देता हूँ। सिलेक्शन वर्ष पूछ रहा है, रोल नंबर इसमें भरना है। इंटरमीडिएट भी यस करना है,
इंटरमीडिएट का बोर्ड भरना है। ईयर भरना है। अब आइए देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जहाँ पर बच्चे सोचते हैं इसमें क्या भरे, एक्वायर्ड लिखा है या नहीं लिखा है। तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी से स्नातक की उपाधि और एक विषय से रूप में संस्कृत या इंटरमीडिएट संस्कृत के साथ उपाधि। तो आपको इसमें क्या करना है, खाली यस करना है। ठीक है। फिर उसके बाद ये भारत में किसी माध्यमिक विश्वविद्यालय शिक्षा स्नातक अथवा तो शिक्षा स्नातक का मतलब होता है बीएड। क्या होता है, बीएड होता है। तो इसमें भी आप यस कर देंगे। इन दोनों पे बहुत ही आपको ध्यान से फॉर्म सबमिट करना है। अगर आपने इसमें नो कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए ध्यान रहे कि इसमें दोनों में यस ही करना है। तो इस तरीके से इसका हम प्रीव्यू देखेंगे। तो अभी मैंने कुछ चीज़ें भरी नहीं है तो इसलिए प्रीव्यू नहीं है, प्रीव्यू नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जब आप इस कॉलम को भर देंगे, फिर उसके बाद आपका जो है फ़ोटो स्कैन के लिए आएगा, और फ़ोटो स्कैन के बाद सीधे आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी और आप प्रिंट ले सकते हैं। अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए फॉर्म भरने में कहीं पर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और सभी साथी जल्द से जल्द फॉर्म भरें, क्योंकि साइट बाद में बहुत बिजी हो जाती है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।